चलिए इसको बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड एक बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों ये जो खबर निकल के आ रही है ये बाजार बंद होने के बाद में आई है। देखिए पूरी तरीके से सही एनालिसिस जो है कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर बड़ी हलचल हमें देखने को मिल सकती है। वैसे भी आप जानते हैं कि जिस तरीके से अब तक स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को चाल दिखाई दी है, तो अब तक मल्टी बैगर रिटर्न जो है इस कंपनी की तरफ से हम लोगों को देखने को मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमारी उम्मीद टिकी है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर और भी ऊपर के लेवल हमें इस कंपनी के अंदर दिखाई देंगे। देखिए पिछले 6 महीने के अंदर जो भी कुछ कहानी हम तक अब तक इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है, ऊपर ये स्टॉक्स आपको लगभग 65 रुपये से भी ऊपर के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद से इसके अंदर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो क्यूआईपी से रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल के आई है कंपनी के अंदर। तो क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, क्या रिटेल निवेशकों को इसके अंदर करना चाहिए, तो आगे किस तरीके की हम लोग जो है इसके अंदर उम्मीद कर सकते हैं, तो ये सारी चीज जो है सही तरीके से विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कितना क्यूआईपी, कितना फ्लोर प्राइस जो है इस कंपनी ने डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस तो बात कर लेते हैं क्यूआईपी से रिलेटेड एक बड़ी खबर के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सर्कुलर हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की साइट से डाउनलोड किया है। आज ही का ये सर्कुलर हम लोगों को दिखाई दे रहा है और ये बाजार बंद होने के बाद में आया है। तो कहीं ना कहीं कल आपको बड़ा एक्शन इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो देखिए इस सर्कुलर के अंदर इन्होंने क्यूआईपी से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें जो है यहाँ पे बताई हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों को सही तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं और इन्होंने जो फ्लोर प्राइस तय किया है इस क्यूआईपी के लिए वो भी जो है सही तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल में काफ़ी बड़ा ये क्यूआईपी होने वाला है। दोस्तों आप इस न्यूज़ को अगर आप पहले से भी सुनते आ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बोर्ड मीटिंग चल रही थी, फंड रेज से रिलेटेड आपको सुनने में आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा एक्शन हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी दिनों के अथक प्रयास के बाद में आखिरकार जिस तरीके से डेट डिक्लेयर इन्होंने यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं आज की, तो आज इन्होंने फाइनली डिक्लेयर कर दिया है कि ये क्यूआईपी लेकर जो है अब कंपनी आने वाली है। और इस कंपनी के क्यूआईपी का जो फ्लोर प्राइस हम लोगों को दिखाई दे रहा है लगभग 60 रुपये 34 पैसे पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से दिखाई दे रहा है। अब देखिए एक दिक्कत हम लोगों को दिखाई दे रही है कि रिटेल निवेशक इस समय ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें क्यूआईपी के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें निवेश करने के बाद फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है या क्या होने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप क्यूआईपी की फुल फॉर्म को सही तरीके से आपने पढ़ा है, तो क्यूआईपी का मतलब सिर्फ जो है वो होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो इसके अंदर जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं वे इसके अंदर जो है अप्लाई करते हैं और उनको ही जो है इस क्यूआईपी का फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। तो फिलहाल में क्या है कि जो रिटेल निवेशक इसके अंदर कूदने के बारे में सोच रहे हैं, तो कम से कम इस उद्देश्य के साथ में तो ना कूदें कि क्यूआईपी का आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बड़े बड़े दिग्गज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो हो गई ये। अब दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि देखिए अगर हम इससे दूर रहें तो अब हमें किस तरीके से फ़ायदा इस कंपनी से देखने को मिल सकता है। देखिए जब भी कोई कंपनी क्यूआईपी लेकर आती है तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर पैसा आता है। पैसा आता है तो कहीं ना कहीं हमें स्टॉक्स के अंदर भी बड़ी हलचल देखने को मिलती है। तो लगभग बताया जा रहा है कि 3000 करोड़ के आसपास जो है ये क्यूआईपी होने वाला है। तो बड़ी हलचल तो आपको देखने को मिलने ही वाली है। फिलहाल में लगभग 58 रुपीज़ के आसपास इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 60 रुपये के आसपास जो है इन्होंने फ्लोर प्राइस तय किया है। तो ओवरऑल मोमेंटम को समझिएगा कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है और कंपनी के अंदर जो फिलहाल में हम लोगों को स्थिति दिखाई दे रही है वो मजबूत होती हुई नजर आ सकती है। बट हाँ ये बात ज़रूर है कि कभी भी आपको कोई भी ऐसी खबर देखने को मिलती है क्यूआईपी से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है स्टॉक्स आपको लगभग 55 रुपये या फिर इससे की नीचे की रेंज के आसपास जो है जाता हुआ नजर आए। बट हाँ यहाँ मौका होने वाला है रिटेल इन्वेस्टर्स को खरीदारी करने के लिए। तो उनके लिए मौका है, वापस से जो है इसके अंदर हम लोगों को लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे लेवल्स दिखाई देंगे, अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि क्यूआईपी का मतलब इस समय आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर बात करें रिटर्न प्रोफाइल की, तो देखिए वनडे का चार्ट देखेंगे तो लगभग 0.95% के आसपास आपको इसके अंदर तेजी दिखाई दे रही है। बट अगर 1 वीक का चार्ट देखेंगे तो लगभग 5% के आसपास आपको इसके अंदर गिरावट का मोमेंटम भी दिखाई दे रहा है। तो 1 महीने में भी गिरावट हम लोगों को इसके अंदर दिखाई दी है। 3 महीने में देखें तो लगभग पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है। लगभग 58% से ज़्यादा की तेजी हमें कंपनी के अंदर दिखाई दी है। इसी तरीके से देखें तो 6 मंथ के अंदर लगभग 94% से ज़्यादा के रिटर्न जो है इसके अंदर बनते हुए नजर आए हैं। ईयर टू डेट से भी तेज दिखाई दे रहा है। 1 साल के देखें तो लगभग 177% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न इसके अंदर देखने को मिल चुके हैं। तो ये साल काफ़ी बेहतरीन रहा है कंपनी के लिहाज से अगर देखें तो। बट अगर थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट हम लोगों को देखने को मिल रही है, इतने अच्छे खासे रिटर्न नहीं देखने को मिल रहे। तो 2 साल में महज कह सकते हैं कि 5% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिले। 3 साल में देखें तो लगभग 23% के आसपास आपको इसके अंदर रिटर्न देखने को मिल रहे। 4 साल में नेगेटिव रहा है। 5 साल का मोमेंटम देखें तो लगभग 23% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो इस साल जो है काफ़ी बड़ा एक्शन हमें स्टॉक्स के अंदर पहले ही देखने को मिल चुका है।
दोस्तों फिलहाल में जो कंपनी की स्थिति इस समय हम लोगों को दिखाई दे रही है लॉन्ग टर्म में, उसको सही तरीके से मेजर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिलती है 55 रुपये या फिर इससे नीचे के लेवल आपको दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। क्योंकि अगर कंपनी के लिहाज से देखें तो 2017 से कोई भी मौका नहीं दिया, लगातार जो है कंपनी के अंदर हम लोगों को जान जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू की, तो लगातार कंपनी का रेवेन्यू पिछले लगभग 2017 से हर साल जो है हम लोगों को कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ नजर आता है। अब अगर देखें तो कंपनी के जो स्टेटमेंट हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये कि नतीजे किस तरीके के रहे हैं, उसके अंदर किस तरीके के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये चीज़ भी सही तरीके से आपको एनालिसिस कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर देखें तो अभी हाल फिलहाल में जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे दिसंबर 2020 में, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें इंटरेस्ट इनकम के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। 4076 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको दिखाई दे रही थी 3912 करोड़ के आसपास। इससे पहले देखें तो लगभग 3928 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी। उससे पहले देखें तो लगभग 4069 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रही थी। उससे पहले देखें तो लगभग 4199 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे एक चीज़ सही तरीके से आपको देखने की जरूरत है। तो लगभग 4199 करोड़ के बाद गिरावट, वापस से फिर गिरावट, वापस से फिर गिरावट, और उसके बाद में जो है इसके अंदर अब हम लोगों को मजबूती देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये कि नतीजे बहुत ही शानदार दिखाई दिए थे, ब्याज आय जो है कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी की सिर्फ ब्याज आय बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कंपनी के अंदर हम लोगों को मजबूती दिखाई दे रही है। तो सारी चीज़ों को सही तरीके से एनालिसिस जो है कर लेना चाहिए। दूसरा सेगमेंट है हमारा टोटल इनकम का, तो लगभग 4835 करोड़ के आसपास हो चुकी है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको दिखाई दे रही थी लगभग 4081 करोड़ के आसपास। तो देखें तो पिछले क्वार्टर से मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, टोटल इनकम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि कुछ हद तक कंपनी के अंदर हम लोगों को मजबूती दिखाई दे रही है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट को, तो देखिए नेट प्रॉफिट 137 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको दिखाई दे रहा था लगभग 109 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर भी हम लोगों को मजबूत लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। 109 करोड़ के मुकाबले 137 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसके एक और इम्पोर्टेंट पहलू के बारे में, तो ये है हमारा ग्रोस एनपीए से रिलेटेड और नेट एनपीए से रिलेटेड। तो देखिए पिछले क्वार्टर में जो हम लोगों को ग्रोस एनपीए दिखाई दे रहा था लगभग 1.62 के आसपास, तो अगर अभी देखें तो लगभग 1.33% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर एनपीए के अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिलती है, तो ये पॉजिटिव मानी जाती है पर्टिकुलर बैंक के लिए। फिलहाल में यहाँ पे वही स्थिति हम लोगों को दिखाई दे रही है। इसी तरीके से नेट एनपीए की बात करें तो उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल में पॉजिटिव स्थिति हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ओवरऑल दिखाई दे रही है। अब इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं, तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के अंदर किस तरीके के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम पिछले 2017 से लेकर अब तक लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए कैंडल स्टिक्स को देखने मात्र से ही सारी स्थिति एक तरफा जो है आपको नजर आ गई होगी। तो फिलहाल में जो है इंटरेस्ट इनकम लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम लोगों को लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट की स्थिति किस तरीके से दिखाई दे रही है, तो लगभग 2843 करोड़ रुपए के आसपास नेगेटिव देखने को मिल रहा है। देखिए यही सारी चीज़ें एनालिसिस कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है, नुकसान देखने को मिल रहा है, कंपनी को घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर पिछले साल की बात करें तो लगभग 1880 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा था, वो भी नेगेटिव ही था। तो वहाँ से ये स्थिति हम लोगों को और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट कहीं ना कहीं ब्याज आय बढ़ती हुई नजर आ रही है, और नेट जो इनकम है वो भी जो है बैंक की बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब अगर देखें तो जो ग्रोस एनपीए है और नेट एनपीए है उसके अंदर किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ग्रोस एनपीए के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी चिंता का जो है सबक इस समय हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से बात करें नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए के अंदर देखें तो हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमें कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से पॉजिटिव संकेत फिलहाल की डेट में दिखाई दे रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूं, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी सही तरीके से मेजर कर लेना चाहिए। दिसंबर 2019 से लेकर अगर अब तक की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। अब अगर देखें एफआईएस की तरफ से किस तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो लगातार अप एंड डाउन का सिलसिला इनके तरफ से बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, बट अगर देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से खरीदारी होती हुई भी नजर आ रही है। तो ये पॉजिटिव संकेत हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं डीआईएस की तरफ से किस तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो डीआईएस ने माल उठाया है पिछले लगभग दिसंबर 2019 के क्वार्टर से अब तक लगातार जो है हमें कंपनी के अंदर प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। फिलहाल में देखें तो 15.94% के आसपास आपको इनकी होल्डिंग दिखाई दे रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको दिखाई दे रही थी लगभग 15.72% के आसपास।